क्या वाकई राधिया ने जान पूछकर मोंटू के होने वाले ससुराल का घर जलाया, या फिर इस आग के पीछे कोई ऐसा खौफनाक राज छिपा है जो सबको हैरान कर देगा? क्या आर्मी और मोंटू की सगाई हमेशा के लिए टूट जाएगी, या प्रथम और राधिया सच्चाई सामने लाकर सब कुछ बदल देंगे? फिर म्यूजियम में एक कीमती मूर्ति की चोरी की खबर सुनकर प्रथम मजाक में राधिया को दुनिया की सबसे ज़हीन जासूस करार देता है और कहता है कि शायद कमिश्नर अभी उसे चोर पकड़ने के लिए फोन करेगा। इसी दौरान प्रथम अपनी मोहब्बत भरे अंदाज में कहता है कि उसका दिल, उसकी नींद और उसका सुकून सब कुछ राधिया चरा चुकी है। इसके बाद छपकली का ड्रामा रचाया जाता है ताकि राधिया डर कर प्रथम के करीब आ जाए, मगर आखिर में पता चलता है कि वो असली नहीं बल्कि रबड़ की जाली छिपकली थी। राधिया गुस्सा तो करती है, लेकिन दोनों के दरमियान प्यार और शरारत भरे लम्हात नाजरीन के दिल जीत लेते हैं। फिर दोनों मोंटू के ससुराल शगन देने के लिए पहुंचते हैं, मगर वहां पहुंचकर उन्हें बंगला गैर मामूली हद तक सुनसान दिखाई देता है। हर चीज सफेद कपड़ों से ढकी हुई होती है, दरवाजे बंद होते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे बरसों से वहां कोई ना रहता हो। इसी दौरान एक नामालूम शख्स माली पर पत्थर मारकर जख्मी कर देता है। राधिया उसकी मदद के लिए घर के अंदर जाती है ताकि फर्स्ट एड बॉक्स ले आए, लेकिन अंदर जाकर उसे अजीब और गरीब खामोशी महसूस होती है। अचानक बंगले के अंदर आग भड़क उठती है और राधिया इस आग में फंस जाती है। जब प्रथम को मालूम होता है कि राधिया अंदर है तो वो अपनी जान की परवाह किए बगैर जलते हुए घर में दाखिल हो जाता है। राधिया बार बार उसे बाहर जाने के लिए कहती है, मगर प्रथम साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों एक दूसरे का हाथ थाम कर आग के शीलों के दरमियान से निकलने की कोशिश करते हैं। आखिरकार दोनों महफूज बाहर आ जाते हैं, लेकिन तब तक आग पूरे घर को अपनी लपेट में ले चुकी होती है। इसी दौरान घर वाले वापस पहुंचते हैं और अपना जलता हवा घर देखकर सिकते में आ जाते हैं। वो राधिया और प्रथम पर इल्जाम लगा देते हैं कि उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हुआ है। राधिया लाख समझाने की कोशिश करती है कि वो सिर्फ शगन देने आए थे और आग कैसे लगी उन्हें खुद भी नहीं मालूम, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। मोंटू की बहन कलावंती इस वाक़ये को बहुत बड़ा अपशगुन करार देती है और ऐलान कर देती है कि अब ये सगाई नहीं होगी।